जी हाँ, रेरा घर खरीदार की ताकत जिसकी बात पिछले कई सालों से हो रही थी, आखिरकार अब ये हकीकत बन चुका है। रियल एस्टेट रेगुलेटर की देश में स्थापना हो चुकी है और अब घर खरीदारों को मिल गई है एक नई ताकत। लेकिन ताकत का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके हक क्या हैं, आप कैसे बिल्डर की तरफ से की गई बदमाशियों से या किसी और कारगुजारी से बच पाएंगे और कैसे रेरा आपको सशक्त करेगा। तो इसी पर आज हम आपके लिए लेकर आए एक खास पेशकश जिसमें मेरे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। आप उन्हें लगातार रेरा पे हुए कार्यक्रमों में देखते रहे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंकज कपूर साहब, आप एमडी है लाइसेंस फोरास के। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाउसिंग एक्टिविस्ट और कंज्यूमर्स की आवाज उठाने वाले रमेश प्रभु साहब, और हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल जो कि कंज्यूमर मामलों की वकील है और आप उन्हें हमेशा हमारे इन कार्यक्रमों में देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबको बहुत बधाई, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हम भी यहां पर बैठकर बातचीत करते थे कि रेरा आएगा, इससे ये बदलेगा वो बदलेगा, ऐसे कंज्यूमर को नई ताकत मिलेगी और अंततः ये आ गया। रेखा जी, पहला सवाल मेरा आपसे कि ये कानून आज से तो लागू हो गया है, लेकिन सिर्फ 13 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस कानून को लेकर नियम बने हैं। 2-3 में रेगुलेटर अपॉइंट हुआ है, कहीं 1-2 जगह इंट्रीम है, लेकिन बाकी के स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जहां पर अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, क्या वहां पर लोगों को इसका फायदा फिलहाल नहीं मिलेगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक हर राज्य को अपना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जब तक हर राज्य इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेता तो भले दूसरे राज्यों के अंदर हो गया होगा तो उस पर्टिकुलर लोगों को, उस राज्य के लोगों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल सकता है। तो ये आया तो बहुत धूमधाम के साथ रेरा की घोषणा हुई और जितने भी राज्य के जो कंज्यूमर्स हैं, हर स्टेट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, वो इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि शायद हम लोगों को जो बिल्डरों से जो इतनी हमको चोट पहुंची है, इतनी आघात पहुंची है, हमारे लाखों रुपए जो हैं हमने निवेश किए हैं, हमने ये उम्मीद करी है कि शायद हमें अपना घर मिलेगा, वो जिस तरीके से फंसे हुए हैं। कोर्टों के अंदर भी, कंज्यूमर कोर्ट्स में भी लाखों केसेस आजकल जो हैं वो लंबित हैं और साथ साथ ये उम्मीद थी कि शायद कोर्ट में अगर टाइम लग रहा है तो रेरा के आने से हमें कोई निजात मिलेगी। परंतु जब तक हर स्टेट, मतलब एक मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक बहुत अच्छी चीज है रेरा के आने से। हो सकता है कि जो चीज कोर्ट के थ्रू नहीं सॉल्व हो पाई या जिसका आपस के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में एक झगड़ा चल रहा है, एक आर्बिट्रेशन की तरह, एक ओम्बुड्समैन की तरह जो है रेरा जो है, जो रेगुलेटर है, उसको सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। पर जिस स्पीड के ऊपर जो राज्य सरकारें इसको अपना नोटिफाई कर रही हैं, उससे लगता है कि कहनी और कथनी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अभी तक है ना, उसको इम्प्लीमेंट एक साथ कर देना चाहिए। मेरा तो ये सोच है कि ये पूरा का पूरा जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं और स्पेशली उन राज्यों के अंदर जहां पे इतनी इस तरीके से भरमार कंस्ट्रक्शन हो रही है, रियल एस्टेट की इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर तो कम से कम इनको आ ही जाना चाहिए था। पर जिस स्लो पेस के ऊपर जो लगता है कि सोच के अंदर जो रियल इंटेंशन है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। रमेश प्रभु साहब, महाराष्ट्र की खास तौर पे बात करें तो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियम बना दिए हैं, इंटरिम रेगुलेटर भी अपॉइंट कर दिया है और इसका वेबसाइट भी शुरू हो गया है। लेकिन मैं जैसा रेखा जी वाला जो प्रश्न है उसे मैं आगे बढ़ाऊं कि जहां पर अभी रेगुलेटर नहीं आया तो क्या वहां पर खरीदी बिक्री रुक जाएगी या उसके बिना काम होगा क्या वहां पे? नहीं, जहां रेगुलेटर अपॉइंट नहीं हुआ है तो खरीदी बिक्री तो चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करके नंबर लेने के बाद ही वो खरीदी बिक्री कर सकते थे, वो अभी रेगुलेटर का अस्तित्व नहीं है और सेटअप नहीं हुआ है तो अपना खरीदी बिक्री चालू रखेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो चुका है। हाँ, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां ऑनलाइन में आज से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो बिल्डर का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है, उसी तरह से रियल एस्टेट एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन रखा है। अभी अगला 3 महीने तक जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको एक विंडो रखा है ताकि वो खरीदी बिक्री कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन के बाद वो कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उसका आप सेल या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह का प्रावधान है। पंकज जी, आज मैं कुछ वेबसाइट्स देख रहा था और कोशिश कर रहा था कि देखूं क्या फर्क पड़ा है, तो अधिकतर तो मुझे वेबसाइट्स वैसी दिखाई दी डेवलपर्स की जैसी दिखती है। कुछ एक में मैंने लेकिन देखा कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो भी डिटेल में जब आप जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि रेरा आ गया है और वो रेरा कंप्लायंस होने के लिए
काम कर रहे हैं और बस इतना डिटेल था। इस चीज को कैसे देखूंगे? यानी रेरा का असर दिखना शुरू हो गया है, कुछ बिल्डर्स ने अपने आप को रेरा कंप्लाइंट करने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल, और काफी वक्त से वो इस तरीके की प्रिपरेशंस तो कर ही रहे थे। अब ये रियलिटी है तो बट बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से 30 दिन का विंडो जो प्रभु जी बता रहे थे, अगर उस तरीके की अवेलेबल है तो काम तो चलता रहेगा। इस पीरियड में लोग बाग धीमे धीमे रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सेल कम होने वाली है। कुछ एक जो डेवलपर हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस है और मेरे ख्याल से ज्यादा अकाउंटेबल हैं, उन्होंने इस तरीके का एक इनिशिएटिव लेकर के, और ये बड़ी अच्छी चीज है। ये दूसरों को भी ये सोचनी चाहिए कि रेरा कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो वाले अपनी वेबसाइट को उस तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो ये चल रहा है। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। पिछले एक वक्त से जिस तरीके का मार्केट था, डाउन था, अगर आप पिछला क्वार्टर देख लीजिए तो 20% की ग्रोथ हुई है। लोगों को कोई कॉन्फिडेंस आया कि रेरा आ रहा है तो आप खरीदने लग जाए? ये उसका इम्पैक्ट है? मैं तो इम्पैक्ट समझना चाहता हूं। मैं बोलूं दो तरीके का था। एक सबसे बड़ा इसमें डिस्ट्रप्शन था कि वो गवर्नमेंट का और पिछला बजट था जिसके अंदर जिस तरीके के इंसेंटिव गवर्नमेंट लेके आया बोथ डेवलपर के लिए और कंज्यूमर के लिए, उस बहुत बड़ा इनेबलर हुआ है। आज अगर आप अगर 30-35 लाख का घर अगर आप लेके आ रहे हैं तो, और जिसका होम लोन अगर 20-24 लाख के करीब है, तो एक तरीके से अगर आप पूरा गणित कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आज गवर्नमेंट है आपका EMI भरता है, क्योंकि आपका कोई ज्यादा इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता नहीं। अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान करें तो आपका नेट इफेक्ट शायद 2% से लेकर के 3.5% के बीच का पड़ता है। ये ओवरऑल 14 साल के ऊपर है, तो ये बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़ी सेल्स आ गई है और मुझे नहीं लगता कि डेवलपर इसको सोच करके रोकेंगे। और ये सब डेवलपर को मालूम है कि आज जो वो कमिट कर रहे हैं उनको रेरा कंप्लायंट होकर के ही कमिट करना पड़ेगा। रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद मैं आपके पास आता हूं। रेखा जी, मुझे ये बताइए कि अब रेरा आ गया है, जैसा प्रभु साहब ने बताया कि महाराष्ट्र में तो बाकायदा वेबसाइट ने काम करना भी शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाकी जगह पे भी आ जाए, क्योंकि 3 महीने की एक विंडो दी है। लेकिन घर खरीदार अगर इस समय है तो वो जो पुराने प्रोजेक्ट है, जैसा आपने कहा कि अब वो भी आएंगे, जिनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो सब इसके अंदर आएंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो वो कैसे इनिशिएटिव शुरू कहां से करेगा? क्या करना होगा उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, उसे अपनी बात रखने के लिए? देखिए विपिन जी, प्रॉब्लम यही आती है कि जिन स्टेट्स के अंदर रेरा अभी लागू नहीं हुआ है उन राज्यों के अंदर तो जो बायर्स हैं उनके पास में कोई भी सोल्यूशन नहीं है रेरा का यूज करने के लिए। वो तो आखिर में अगर जाएंगे तो ले दे के कोर्ट्स ही उनको जाना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएंगे, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंदर जाएंगे। हाँ, परंतु जिन स्टेट्स के अंदर रेरा लग चुका है, जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहां पर जो मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम नजर आ रही है इस रेरा के आने से, बहुत खुशी की बात है कि रेरा आ रहा है। फ्यूचर तो हम लोग सेफ गार्ड कर लेंगे, परंतु जो पास्ट में जो बायर्स है जिनका पैसा फंसा हुआ है उनका क्या होगा? हाँ, परंतु जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और जिनके अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, उनके लिए अगर उन ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई बायर्स अपना हाथ डालना चाहते हैं तो वो आराम से कॉन्फिडेंटली डाल सकते हैं। और अगर उनको कोई भी तरह की स्पष्टीकरण की जरूरत है तो वो अपने रेगुलेटर को अप्रोच करके उसके बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। और सबसे पॉजिटिव बात जो है, अगर वो RTI के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो जो रेरा है उसके ऊपर वो RTI के थ्रू भी पूरी की पूरी उस पर्टिकुलर बिल्डर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्डर्स क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स हैं तो उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता था। RTI एक्ट के तहत उनमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, पर क्योंकि अब हर बिल्डर को रेरा के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, तो जो बायर है जो जिन स्टेट्स के अंदर रेरा आ चुका है, और अगर अभी भी कोई बायर जो है सोचता है कि मैं चलिए ले लेता हूं, तो उसके अंदर वो बड़े कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को, जैसे वो कहते हैं कि जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो अगर वो उसके अंदर अगर सोचता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट जो बिल्डर है जो इतना डूबा हुआ बिल्डर नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, और अगर मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं कि चलिए मैं अपना पैसा डाल भी देता हूं, कभी ना कभी तो मकान मिलेगा,
सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके अगर कोई करना चाहता है, तो रेरा के आने के बाद में एक तरह से उसको एक प्रोटेक्शन मिल गई। वो ये कह सकता है कि साहब देखिए, मैंने तो अपना जो इन्वेस्टमेंट करी, ये रेरा में अपने आप को एक तरह का सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ले लिया, उसके बाद ही मैंने अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया। तो उस सेंस में तो मेरे को लगता है कि रेरा जो है एक आम आदमी के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है, और वो अपना सोच समझ के बेझिझक होकर अपना आगे इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट। रमेश जी, मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र की मैं बात करूं, क्योंकि आप ये पूरा देख भी रहे हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में क्या तरीका है? आप कैसे, मान लीजिए कोई शिकायत आ गई, आज 1 तारीख हो गई है, आज के बाद कोई शिकायत आती है तो कैसे लेकर जाना है उसको आगे? देखिए, शिकायत में 2 प्रकार का है। एक तो जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुई है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कस्टमर को हमारा maharera.mahaonline.gov.in उसमें 3 प्रकार के लॉगिन दिए, एक प्रमोटर के लिए दिया, एक एस्टेट एजेंट के लिए और एक नागरिक के लिए, या जो कंप्लेंट करना चाहते हैं। आप नागरिक बोलिए, आपका लॉगिन क्रिएट करिए अपना आपका नाम का, फिर उसका एक पासवर्ड आप दीजिए ताकि आपका लॉगिन पासवर्ड हो गया। उसके बाद आपका ईमेल, जो आप ईमेल देंगे डिटेल देने के बाद, उस ईमेल में आपको एक कंफर्मेशन आती है कि आपका ईमेल सही है कि गलत है। तो उसमें जब आएगा, आप उधर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन और पासवर्ड गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र का वेबसाइट में क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आपको 5,000 रुपए का, जिसको कंप्लेंट करना है, जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, उसको 5,000 रुपए का आपको कंप्लेंट का फीस भरना है, जो भी ऑनलाइन में करना है। ऑनलाइन में कंप्लेंट देने के बाद आपका क्या कंप्लेंट है, शिकायत क्या है, किस तरह का आपका, वो आप दर्ज कीजिए। उसके बाद आपको एक नोटिस आएगा, उसमें 7 दिन के अंदर आपका सुनावनी होगी और क्या क्या आपका शिकायत है उसके ऊपर वो कार्रवाई होगा, और वो जो हियरिंग होगा वो भी आपको उधर जाके करना होगा। हियरिंग उधर ही होगा, मतलब डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन जो कंप्लेंट देना है और उसका ऑर्डर है वो ऑनलाइन होगा। तो क्योंकि हियरिंग तो पर्सनल हियरिंग होती है, और उसका जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो ऑनलाइन, और हियरिंग का भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर हियरिंग करके उनको ऑर्डर देना है, इस तरह का है। मान लीजिए दूसरा जो है, जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, मान लीजिए XYZ बिल्डर है, वो अनस्क्रूपुलस बिल्डर है, उसने प्रोजेक्ट किया, रजिस्टर भी नहीं किया, तो क्या मैं कंप्लेंट कर सकता हूं? आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उधर आपको सिटीजन का पोर्टल में जाके आप करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि बिना रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन का नंबर, जो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आप कोई भी कंप्लेंट बाकायदा उधर रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो कंप्लेंट करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे फंसाया है, तो हम वो अथॉरिटी के पास फोन में, ईमेल में या चिट्ठी लिखकर हम उसको बता सकते हैं। उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी एक इंफॉर्मेशन करके मानते हैं, क्योंकि हम इन्फॉर्म्ड है। तो उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन लेके वो हिसाब से शो मोटो एक्शन उस बिल्डर के ऊपर लिया जाता है, उधर इंस्पेक्टर को भेजेंगे, वो बाकायदा बचाएंगे, पूछेंगे, करेंगे, और उसके बाद यदि गलत हुआ तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई वो होगा। इस तरह 2 प्रकार का कंप्लेंट हम कर सकते हैं। पंकज जी, अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा था कि अभी भी ये 3 महीने की विंडो है, अब घर खरीदार बहुत सारे बैठे हैं जो सोच रहे थे क्या ये 3 महीने की विंडो और निकल जाने दे, जब इतना वक्त किया है कि नहीं, अब 1 तारीख हो गई है, इसके बाद आप कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने देते हैं। देखिए, वो अनसर्टेनिटीज तब होती जब रेरा इनेक्ट ही नहीं होने वाला होता। तो आप तो ये रियलिटी अगर जिस स्टेट में नहीं भी हुआ है तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट 1 मंथ से 3 मंथ्स टाइम पे उनको भी अपने रूल लेकर के आने पड़ेंगे और उसको एक्ट को चालू कराना पड़ेगा वहां पे। तो मेरा यह है कि एक वक्त बड़ा अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो और प्राइसिंग भी धीमे धीमे जो है वो बड़ी ही एफिशिएंट लेवल पे आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको वायबल लगे, अच्छी लोकेशन पे लगे, तो आपके बजट, बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अभी 3 महीने का विंडो पीरियड है और उस दौरान अगर कोई कंप्लायंस है, प्रॉब्लम है, लेकिन आप जा सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि आज बिल्डर को अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। जैसे पास्ट में अगर आप देखिए रीजन क्या होते हैं डिफॉल्ट के, ज्यादातर रीजन डिफॉल्ट के ये होते थे कि प्रोजेक्ट डिलेज हुए। वो प्रोजेक्ट डिलेज अप्रूवल की वजह से नहीं हुए कि अप्रूवल बिल्डर को मिला नहीं, उसने प्री लॉन्च पहले से चालू कर दिया, अप्रूवल आया नहीं। जुडिशरी इश्यूज होते थे कि आपका कोई सैंक्शन लग गया, जैसे नोएडा बर्ड सेंक्चुरी इशू आया, बहुत सारे नोएडा के प्रोजेक्ट्स जो है उसमें अटक गए। यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड इशू होता था, उससे पहले एनजीटी का इशू आया, और जो ये इशू होते हैं इसके वजह से 2-2 साल 3-3 साल अगर प्रोजेक्ट अटक गया तो और फिर उसका एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है, क्योंकि वो अटका हुआ प्रोजेक्ट की वजह से फाइनेंशियल
अनवायबिलिटी हो जाती है बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक वो जो सिस्टम था वो अब सिस्टम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मालूम है कि आज जो बिल्डर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस भी कर रहा है वो वही इंट्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर उसके पास सारे अप्रूवल हैं। चलिए, तो यहां पर ये तो हो गया कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घर खरीदार यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन और क्या बारीकियां हैं इस रेरा कानून के अंदर और कहां कहां आपके अधिकार छुपे हुए हैं, वो खोज के निकालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो घर खरीदार को मिल गई है ताकत, क्योंकि देश में हो गई है शुरुआत रेरा की। रियल एस्टेट रेगुलेटर आ चुका है, हकीकत बन चुका है और बस अब आपको अपनी ताकत को पहचानना है और उसी की कोशिश में हम यहां पर हैं कि आपको बताएं कि अब आपके पास कितनी ताकत आ गई। तो पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। रेखा जी, जैसे हम बात कर ही रहे थे कि अब घर खरीदार के लिए एक बहुत कंफर्टेबल जोन हो गया है कि अब कोई शायद उससे उस तरीके से बिल्डर जो बदमाशियां हम देखते थे या जो कभी हम देखते थे वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे चलते हुए अब जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे और रेरा कंप्लायंस होंगे, उनमें वो सारे नियम कायदे कानून लागू होंगे। लेकिन देखिए, ये स्टेट का मामला है, हर स्टेट का अपना अपना नियम होगा, किसी का कुछ कम, किसी का थोड़ा ज्यादा। तो ऐसे में फिर भी कंज्यूमर को क्या वो बातें हैं जो पता होनी चाहिए कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है और ये चीज तो मैं चेक करके ही चलूंगा, रेरा है तो भी। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी बिल्डर को, जैसे कहते हैं कि कोर्ट के अंदर आपको खुद सतर्क होना पड़ता है। आप किसी के भरोसे अपना इतना पैसा नहीं लगा सकते। रेरा हो या नहीं हो, कोई भी जो बायर है अगर किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाने की सोचता है, पहले तो ये चेक करे, और जो आरटीआई के थ्रू बहुत आराम से चेक हो सकता है कि क्या उस बिल्डर के पास स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है कि नहीं, क्या उसके जो प्लान्स है वो अप्रूव्ड है कि नहीं, क्या उसके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस है कि नहीं। ये जो दो मेजर फैक्टर्स हैं। और जो जमीन है, वो जमीन जो है उसकी खुद की है भी कि नहीं, कि उसके ऊपर कोई फार्मर्स एजिटेशन का कोई लोन जो है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग मामला है। ऐसी बातें तो रेरा के ऊपर आप ब्लाइंडली डिपेंड मत करिए कि भाई रेरा के अंदर मैंने चेक कर लिया तो मेरा जो है काम जो है हो जाएगा। अपना पैसा लगाने वाले हैं, उसके अंदर आप ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका मैं वापस से रिपीट कर रही हूं कि आरटीआई के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। अगर ये इस तरह की स्टैट्यूटरी क्लियरेंस जो होती हैं, और जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैं देख रही हूँ कि कुछ बिल्डर्स जो हैं इतने अनस्क्रूपलस होते हैं कि बिना अपनी कोई क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस हुए या अपने प्लान्स भी अप्रूव सैंक्शन नहीं होते हैं और उसके बाद में लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और तो ऐसी बातें तो कम से कम आप पहले जान सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी लागत आप किसी और पराये आदमी के हाथ में दे रहे हैं तो कम से कम इतना होमवर्क का करने का तो कष्ट जरूर करिए। ब्लाइंडली किसी फैंसी ब्रोशर या एडवर्टाइजमेंट को देख के अपना पैसा जो है कहीं पर जमा मत करिए। तो ये दो तीन इस तरह की अगर बातें आपने पहले पता कर ली और उसके बाद भी आपने पता कर लिया कि जो ये बिल्डर है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ये रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स इसने वास्तविकता के अंदर बना के डिलीवर कर दिए हैं, कितने टाइम फ्रेम के अंदर ये करने वाला है, और जो उसके अंदर जो फाइन लाइन के बीच के अंदर जो कहते हैं ना, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो ब्लाइंडली किसी एग्रीमेंट को मत साइन करिए। वो आपको कॉम्पनसेशन कितनी देने वाला है, डिलेड पोजेशन के लिए कि वो आपको कितनी कॉम्पनसेशन देता है, मात्र लेस देन 1% की जो कॉम्पनसेशन है जो बिल्डर्स हैं वो देते हैं डिलेड पोजेशन के लिए, जबकि उसके कंपैरिजन के अंदर 18 से 24% इंटरेस्ट जो है वो पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं डिलेड। अब रेखा जी, जो मुझे लगता है कि ये रंगीन ब्रोशर्स हो गए और ये जो जो प्रैक्टिस थी डिस्क्रिमिनेशन वाली कि खुद तो ज्यादा ले लो, जब उसका मौका आए तो बिल्कुल कुछ मत दो, तो अब ये रेरा से लगाम तो इस पे लगती हुई नजर आएगी। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है और उसका फिर एक्चुअल आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो जरूर आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। प्रभु साहब, एक जो बड़ी बात है, चलिए नए प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट हो जाएगा आदमी, ठीक है रेरा कंप्लायंस आने ही वाला है, लेकिन जो ऑन गोइंग और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट है और खासतौर पर ऐसे जिनमें ओसी नहीं है, हम तो ऐसे भी प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें 10-10, 15-15 साल हो गए उनमें ओसी नहीं है, तो ये ओसी वाली चीज क्या सबको लपेट कर लेके आएगी? बेशक जो भी प्रोजेक्ट्स 10 साल 15 साल हो चुकी है जिसका ओसी नहीं है, उनको आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर करना है आने वाला 3 महीने में। कई बिल्डरों से हमने जब बात की तो उनका ये बताना है, जब मुझे बेचना है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, यदि मुझे बेचना है तो ही मुझे रजिस्टर करना है, और यदि कस्टमर से कोई पैसा लेना है तो मुझे रजिस्टर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
कि कायदा स्पष्ट है कि यदि आपने पूरा बेचा है, पैसा लिया है और सोसाइटी भी रजिस्टर हुआ है लेकिन ओसी नहीं है, इसका मतलब आपको रजिस्टर करना है। अभी सवाल आता है यदि मैं रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, जो कस्टमर उधर रह रहा है वो तो एक इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजेंगे ईमेल के या कोई भी पर्ची लिखकर, और उसके बाद जब इंक्वायरी होगा उनका पूरा प्रोजेक्ट का 10% पेनल्टी लिया जाएगा। अभी पेनल्टी लगाने के बाद उनको भरना ही है, नहीं भरता है तो उनको कारवास होगा। तो इस तरह का जो दिक्कत है इसके लिए बिल्डर को रजिस्टर करना है। अभी सवाल आते हैं रजिस्टर करके फिर क्या? रजिस्टर करते टाइम उनको एक बताना है कि ये ओसी लेने के लिए मुझे कितना खर्चा होने वाला है, और ये मान लीजिए 50 लाख खर्चा होने वाला है तो उनको 50 लाख रुपए उधर भरना पड़ेगा। यदि कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं है या कोई पैसा आने वाला नहीं है कस्टमर से तो उनको 50 लाख डाल के रजिस्टर करना है। उसके बाद उनको ये बताना है कि मुझे और कितने साल लगेगी ओसी लाने के लिए। मान लीजिए वो 2 साल बोलते हैं तो उनको 2 साल लिखने दीजिए या 3 महीना लिखने दीजिए। उसके बाद यदि 3 महीने के अंदर नहीं आता है तो उसके ऊपर तो कंप्लेंट होगा। उसके बाद महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी चीज की है कि यदि आज में ओसी कोई एप्लीकेशन किया या कोई भी चीज को बीएमसी के पास एप्लीकेशन किया, यदि उनके वजह से डिले होता है आप उनको पार्टी बना सकते हैं, उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी बुलाएगा। ये सेंट्रल एक्ट में नहीं है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र ने ऐसे अच्छी की क्योंकि गौतम चटर्जी साहब का जो रेगुलेटरी है उनका बताना है कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड जिनके वजह से डिले हुए उनको बुलाना। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जिनकी वजह से डिले हुआ है उनको भी ये मांग तो थी भी कि जहां से डिलेज आते हैं क्या उनको नहीं कोई एक कानून के दायरे में लाना चाहिए। बता रहे हैं यहाँ पर रमेश प्रभु साहब की उसका भी इंतजाम महाराष्ट्र के लॉ के अंदर है। तो बड़ी बड़ी बढ़िया बातें निकल कर आ रही सामने। हमें लेना हुआ एक और छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और महीन बातें रेरा की आपके लिए। तो घर खरीदार को मिल गई है नई ताकत, देश में लागू हो गया है रेरा और उसी की बारीकियां हम आपको बता रहे हैं। अब क्योंकि हम अपने अंतिम चरण में, समय थोड़ा कम है तो क्विकली हम सबसे जवाब लेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ है। पंकज जी, एक चीज जो मैं थोड़ी अलग हटके पूछना चाहता हूं कि रेरा के पहले डेवलपर्स बहुत बातें कर रहे थे कि इससे कंप्लायंस के कारण भाव बढ़ेगा, कैसा होगा? मुझे नहीं लगता है, और कारण यह है कि अगर आज का प्राइस पे माल बिक रहा होता तो भाव बढ़ा सकते थे और वेलोसिटी बहुत तेज हो रही थी। अगर आप पिछले 3 साल से देख लीजिए, बिल्डर यही बोल रहे थे कि भाव नेक्स्ट क्वार्टर बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा और वो कमी हुआ। और भाव जो है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। आज भी हमें लगता है जितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, हमारी सेल्स करीब 3 गुना होनी चाहिए, और जब तक वो 3 गुना नहीं होती है तब तक भाव पे प्रेशर डाउनवर्ड ही रहेगा। कॉस्ट हो सकती है थोड़ी बढ़ी क्योंकि बिल्डर की इक्विटीज बढ़ेगी, लेकिन भाव, हाँ, बट भाव नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कारण है। और आप देखिए कितने भी आपको ऐड जो आज के दिन नजर आ रहे हैं कि कांदीवली में आपको सस्ते घर मिल रहे हैं, दूसरी जगह पे सस्ते घर मिल रहे हैं, तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है वो बता रहा है कि संक्षिप्त में रेखा जी, क्योंकि समय मेरे पास कम है, मुझे बताइए कि अब घर खरीदार रेरा आने के बाद, देखिए कुछ चीजें इफ एंड बट में रहेंगी लेकिन 98% मैं कहूंगा कॉन्फिडेंट होके जाए और घर खरीदे। मैं तो कहूंगी 99% होके, आपके ऊपर 1% मैं बढ़ा देती हूँ। अब एक प्रोटेक्शन करने के लिए एक जैसे कहते हैं कि एक अम्ब्रेला आ गई है, और आप अपनी कोई भी कंप्लेंट अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है अगर रेरा के अंदर जो है अपना रजिस्टर हुआ है तो आप अपना खुद थोड़ी सी सावधानी बरतिए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना कोई प्रोजेक्ट है उसमें अपना फ्लैट जो है उसकी बुकिंग कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। रमेश जी, आखिरी सवाल, और वो ये कि देखिए हमने आधे घंटे में बातचीत की, आगे भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इसके अलावा लोग रेरा के बारे में जो जानकारी जो बेसिक वो कहां से जाके देख सकते हैं? क्या जो साइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उसमें सब क्लियर है, साफ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 101 सवाल जवाब FAQ दिए है, बारीक बारीक से रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट, किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और इवन जो प्रोफेशनल्स है, 4 प्रकार का प्रोफेशनल्स है जिनके ऊपर बहुत कुछ पाबंदी डाली, उनका सर्टिफिकेशन क्या होगा, किस तरह से उन्होंने देखना है, और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रोफेशनल, मान लीजिए एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, जिनको जो काम करना है, यदि वो गलत काम करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, जिस तरह से प्रमोटर के ऊपर किया जाएगा। और दूसरा बहुत चेतावनी इन्होंने अच्छी तरह से दिया है रूल्स में कि उनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बार एसोसिएशन है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, उनके ऊपर उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजेंगे कि उनका मेंबरशिप कैंसिल करना है। इसके लिए प्रोफेशनल को इस तरह से ज्यादा जवाबदारी दी है और ये पूरा इंप्लीमेंटेशन प्रोफेशनल के थ्रू ही होने वाला है। चलिए, तो क्योंकि महाराष्ट्र की बात इसलिए क्योंकि अभी वेबसाइट सिर्फ इसी राज्य में शुरू हुई है, तो सब लोग, पूरे देश के लोग अभी फिलहाल
एक ट्यूटोरियल के तौर पे इसको जाके पढ़ लें, बाकी हम वक्त वक्त पर इसको डिकोड करेंगे आपके लिए। अब बात शुरू हो गई है तो आगे तक जाएगी। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि रेरा के बाद अब आप जाकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे हक के साथ घर खरीद पाएंगे। तो इस पेशकश में इतना ही। आगे आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।